हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातें करना चाहता हूँ, अपने मन के विचार आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। आज से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी टेट की। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लेखपाल की तैयारी कर रहा था। अभी मैंने लेखपाल का पेपर दिया है। लेखपाल का पेपर हो चुका है, लेकिन उसमें अब अच्छा तो वो मेरा गया था, लेकिन अब उसमें समझ में आ रहा है कि धांधली हुई है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हताश था, इसलिए ये वीडियोस बनाने में मैं लेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं डेली आपके लिए यूपी टेट रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा डेली अपने इस चैनल पे, आशु अकेडमी ऑफिशियल पे। चलिए तो शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। चलिए आप शुरू करते हैं। तो यूपी टेट में सबसे पहले जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ईवीएस पढ़ाऊंगा आपको। ईवीएस के साथ साथ मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। मीन्स यूपी टेट के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईवीएस। ईवीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, हिंदी में इसको पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए, आपको पता है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम आपको पता ही होगा, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है दोस्तों, वो निकला है फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से। ठीक है, एनवायरनर से शब्द, और इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। और जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो परिधन आवरण होता है। परिधन आवरण का मतलब क्या है? इस परि का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, और इस आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, घिरा हुआ। तो हम देखिए अपने चारों तरफ हम किसी ना किसी चीज से घिरे हुए हैं, और बेसिकली वो दो चीजें होती हैं। एक होती है बायोटिक, बायोटिक, और एक होती है अबायोटिक। अभी समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप ये समझिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है। परिधन आवरण, चारों ओर से जो चीज घिरी हुई है, जैसे हम हैं अपने चारों ओर से चीजों से घिरे हुए हैं। हवा है, पानी है, जल है, इन सब से हम घिरे हुए हैं। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? सजीव। और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? निर्जीव। एक और होते हैं इसमें एनवायरनमेंट में। अभी मैं आपको कंपोनेंट इसके पढ़ाऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि पर्यावरण का मतलब क्या है। हमारे आसपास की हर वो वस्तु जिससे हम रिलेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो हमें प्रभावित करती है, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। आपका घर है, मेरा घर है, हमारा आस पड़ोस है, हम उन्हीं सब का इसमें अध्ययन करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। आज मेरा डस्टर भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं, क्योंकि स्टडीज़ में लेखपाल के लगा हुआ था तो वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था। अब लेकिन हताश हो गया हूँ, फिर अपने वापस से उसी यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा यूपी टेट की। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा, बस बने रहना दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना। स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब का मर्जी आपकी, जब आपको कंटेंट पसंद आए तब आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो मैंने आपको समझाया परिधन आवरण मीन्स पर्यावरण होता है। अब कंपोनेंट समझ लेते हैं इसके कि पर्यावरण के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट इसके तीन होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे है, एंड तीसरा यहाँ पे है। तो यही अभी जो मैंने आपको बताया, बायोटिक, ये होगा अबायोटिक, और ये होगा मैन मेड। समझ में आया दोस्तों? ये है बायोटिक, ये अबायोटिक, ये मैन मेड। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब सजीव। अब सजीव क्या होता है? जो चीज जिंदा है। अब आप कैसे रिलेट करोगे कि जो चीज जिंदा है?
अब इसको कैसे बताएंगे सजीव है वो, तो इसके भी कुछ घटक होते हैं, जैसे वो सांस लेगी, ठीक है, वो वृद्धि करेगी, ठीक है, और वो मूवमेंट दिखाएगी, ठीक है, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया करेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रतिक्रिया करेगी, सांस लेगी, वृद्धि करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, स्टिमुलस देगी अपना, ठीक है, तो वो क्या है, सजीव है। अब प्रतिक्रिया, सांस लेना और वृद्धि करना, ये मेन घटक है, ठीक है, बायोटिक के। फिर आता है हमारा अबायोटिक। अबायोटिक का मीन्स क्या है, जो भी चीज इन तीनों कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं करती है, अबायोटिक कहलाती है। जैसे ये मार्कर, क्या ये सांस लेता है? नहीं। वृद्धि करता है? नहीं। आज ये इस साइज का है, आगे आने वाले 5 सालों में भी ये इसी साइज का रहने वाला है। लेकिन ये हमारे कपड़े, क्लोथ्स, ये फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक, ये सब क्या है? निर्जीव हैं। ये सब क्या है? निर्जीव हैं, ठीक है। जितने भी, चाहे मैं स्टोन लिख लूँ, ठीक है, माउंटेन लिख लेते हैं, ठीक है, रिवर है, एंड ETC। बहुत सारे आपको भी दोस्तों कंपोनेंट पता होंगे अबायोटिक कौन कौन से हैं। अब मैन मेड, ये सब क्या है? ये सारे के सारे किसने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए हैं हमारे, ठीक है, प्रकृति ने बनाए हैं। और ये कैसे हैं? नेचर है, नेचर ने बनाए हैं हमारे। लेकिन अब ये मैन मेड है, स्टोन हमने नहीं बनाया, माउंटेन हमने नहीं बनाया, रिवर हमने नहीं बनाई। लेकिन ये जो मार्कर है, फोन है, ये माइक है, ठीक है, ये सब हमने बनाए हैं, तो ये मैन मेड में आएंगे। मैन मेड मीन्स हम लिख लेते हैं पेन, मार्कर, ठीक है, एंड हमारे क्लोथ्स, क्लोथ्स भी हम ही ने बनाए हैं, यस, एंड बहुत सारे ETC आएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? बायोटिक, अबायोटिक एंड मैन मेड, ये क्या है? कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। समझ में आ गया? एंड इसी के साथ साथ आप दोस्तों और भी चीज समझ लिया, एनवायरनमेंट किसको मिला के बनता है। तो आपके लिए सबसे पहले मैं ये 3 सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, फिर अभी आपको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 3 सर्कल कौन से हैं? हाँ, तो इसके लिए आप अगर कमेंट में लिख पाएंगे तो बताना। ये L से, ये H से, एंड ये हमारा किससे? A से। A से मैं इसको रिलेट करूंगा, और बीच में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये जो भर गया है, ठीक है, तीनों सर्कल इसने कवर कर लिए हैं, तो इसको बोलते हैं B। अब मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, आप प्लीज अच्छे से समझ लेना। ये क्या है? लिथोस्फीयर है। ये क्या है? लिथोस्फीयर है। और ये क्या है? इसका मतलब क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। बहुत गर्मी है दोस्तों, लेकिन ये यूपिटर हमें पता है ना आपको, 2, 3, 4 जुलाई को है हमारे पास, मोटा मोटा सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीना बचा है। और मुझे आपका ये इस 15 डेज में सिलेबस कंप्लीट एंड रिवाइज भी कराना है। अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी है प्रीवियस ईयर के जो हैं मैंने क्लियर करा हुआ है। जो अभी लास्ट आया था ना 2021-22 में, 22 में आया था आई थिंक, उसको मैंने क्लियर करा हुआ है, ठीक है। चाहोगे तो मैं उसके मार्क्स आपको अपने फ़ोन में जो है मैं दिखा सकता हूँ। तो ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। अब लिथोस्फीयर का मतलब क्या? स्थल मंडल, स्थल मंडल। एंड हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जलमंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? वायुमंडल। हाँ, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे अच्छा लगा, वायुमंडल। अब ये बीच में बी मैंने जो लिखा है, इसका मतलब होता है बायोस्फीयर। हाँ लिखूं, यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है? बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर का मतलब होता है दोस्तों, जब जलमंडल, स्थलमंडल एंड वायुमंडल तीनों जहां पे मिलते हैं ना, तो वहां पे जीवन बनता है, सजीव चीजें आती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। हम भी देखिए, हम अपने चारों ओर जब देखेंगे तो हम
अपने आप को सजीव बोलते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सारे सजीव हैं, पेड़ पौधे सजीव हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, इन सबको हम क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं। वायरस हमारा कैसा है? दोनों है। जब वो शरीर के बाहर है, मीन्स एटमॉस्फेयर में है, तो वो नॉन लिविंग कहलाता है, अबायोटिक कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर एंटर करता है ना, वो लिविंग बन जाता है, तो वो बायोटिक हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस था ना, तो बाहर था तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों के अंदर गया, देखिए उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई थी 2020-21 में। समझ में आया दोस्तों? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। और बायोस्फीयर में ही क्या आता है? जीवन, जिसको हम लाइफ बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक अभी आपको इंट्रो, एज एन इंट्रो मैंने पढ़ाया है। इसके डिटेल में हम अभी और जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ। और मैं चैलेंज ले रहा हूँ इस टॉपिक को ईवीएस के यूपी टेट में, मीन्स सारे सिलेबस जो यूपी टेट का है कोशिश पूरी करूँगा मैं। ईवीएस तो कन्फर्म है, कंप्लीट होगा अपना 15 जून तक, 15 जून या 10 जून तक ईवीएस हमारा पूरा का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराने की गारंटी लेता हूँ। बस आप दोस्तों बने रहना, देखते रहना, और सारे के सारे प्रीवियस टॉपिक्स जो भी हैं इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सबसे पहले मैं कराने वाला हूँ। एंड उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना अपना दोस्तों।